अभी तक हमने भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ा, जिसमें भारतीय संविधान के क्या थे 151 अनुच्छेद तक सम्मिलित थे। अब भारतीय संविधान के भाग 6 है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है वो राज्य से संबंधित है और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 236 तक हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब भारतीय जो संविधान है उसका भाग 6 का जो 152वां अनुच्छेद है, तो जो भारतीय संविधान का भाग 6 का 152वां अनुच्छेद है, तो इसमें क्या प्रावधान है, राज्य की व्याख्या की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में। तो इसमें क्या था कि जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय क्या था, भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में क्या थे 4 प्रकार के राज्य थे और जो 1 प्रकार के राज्य थे वो इसमें सम्मिलित थे। अब क्या हुआ था, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य भी सम्मिलित नहीं था और उसको जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, जिसे समाप्त किया गया। और अब 2020 में जो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य है उसको भी विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, वो अब उस प्रकार का राज्य रहा नहीं है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में जितने राज्य हैं वो सारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में सम्मिलित हैं। अब भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 153 है तो उसमें क्या उल्लेख किया गया है, राज्य का राज्यपाल, यानी कि जो राज्य है भारत के उनमें एक राज्यपाल होगा या दो से अधिक जो राज्य हैं उनके लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है भारत संविधान के अनुच्छेद 153 में। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 है, तो इसमें क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब जैसे राज्यपाल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा जान लेते हैं भारतीय संविधान में जो राज्यपाल का उल्लेख किया गया है उसे कौन कौन सी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त है। तो राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त जो हमारे राज्यपाल हैं उनको क्या करते हैं, विधानसभाओं में 1/6 जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। और अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है तो इसमें क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उसके बाद अनुच्छेद 156 है, तो इनसे 156(1) जो 156 का उपभाग है उसमें राज्यपाल की जो कार्यकाल है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति की जो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं राष्ट्रपति की प्रसन्नता पे क्या करता है, राज्यपाल काम करता है, ठीक है ना। और जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो तब तक काम करेगा और जब वो नहीं चाहेगा वो उसको निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 156(1) के अंतर्गत जो क्या है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में उल्लेख करता है। अब अनुच्छेद 156(2) जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 का उपभाग है उसमें क्या है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है, यानी कि जो राज्य का राज्यपाल अनुपस्थित है तो उस समय कौन कार्यभार संभालेगा, राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है अनुच्छेद 156(2) के तहत, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 156(3) होता है अगले राज्यपाल के क्या है, पद ग्रहण करने तक पिछला राज्यपाल अपने पद पर बने रहेगा, यानी जो जब तक नया राज्यपाल नियुक्त होकर नहीं आता है तब तक जो पिछला राज्यपाल है वो क्या करेगा, काम करेगा राज्यपाल के पद पे। उसके बाद अनुच्छेद 157 है, तो इसमें क्या है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, यानी राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो इसमें क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, उसका जो आयु है वो क्या है 35 वर्ष होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए उसकी आयु, ठीक है ना। उसके बाद जैसे क्या है, ये तो हो गया हमारा राज्यपाल पद के लिए अहर्ताएं जो अनुच्छेद 157 में उल्लेख किया गया है। और इसके अतिरिक्त जैसे वो क्या होना चाहिए, विधानसभा का जो सदस्य है उसको क्या होना चाहिए, निर्वाचित होने के लिए उसको क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए उसमें।
उसके बाद अनुच्छेद 158 है भारतीय संविधान का। तो इसमें क्या है, राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तें उल्लेखित की गई हैं। तो इसमें पहली शर्त क्या है, राज्यपाल विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या जो शर्तें हैं वो है, जैसे राज्यपाल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए विधानमंडल की किसी भी विधानसभा या विधान परिषद किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो शर्त है, जैसे कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकता। यानी राज्यपाल क्या है, अपने राज्यपाल पद के दौरान किसी भी लाभ के सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद तीसरी जो शर्त है राज्यपाल बनने के लिए वह है, नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन एवं भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। यानी जो वेतन और भत्ते हैं वो कमी नहीं की जाएगी, बढ़ोतरी हो सकती है। और उसका क्या है, विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यताएं हो, लेकिन उसमें ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए होती है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 159 है राज्यपाल की शपथ। तो राज्यपाल का जो शपथ है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, 159 में। और राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। उसके बाद अनुच्छेद 160 बोलता है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वो ठीक समझता है। यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो उपबंध है संविधान में उसके अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को क्या दे सकते हैं, राज्यपाल के जो कार्य है उनको करने के लिए उपबंधित कर सकते हैं, बोल सकता है उसको करने के लिए उसकी अनुपस्थिति में। उसके बाद अनुच्छेद 161 है। तो इसमें क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो उसमें कुछ सीमित है राष्ट्रपति की तुलना में। तो इसमें क्या है, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल क्या है, उम्र कैद की जो सजा है उसको कम कर सकता है राज्यपाल। उसके बाद अनुच्छेद 162 है। तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। यानी जो भारत की क्या है, भारतीय संविधान है उसमें राज्य की जो क्या है, राज्य में राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका की जो शक्तियां है उसमें विस्तार के बारे में बताया गया है। यानी कि जो विधानमंडल है वो संविधान के उपबंधों के अधीन, ठीक है ना, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए क्या कर सकती है, राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है उनमें विस्तार कर सकती है, उनको और अधिक बढ़ा सकती है उसकी कार्यपालिका शक्तियों को, अनुच्छेद 162 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 163 है। तो इसमें क्या है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है ना, जैसे केंद्र में था राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, वैसे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में क्या उल्लेख है, राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद 163 के अनुसार, ठीक है। जैसे संघ में था क्या था, 74वें संविधान के तहत उसी प्रकार, ठीक है ना, होगा। और उसकी मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, ठीक है ना। जो आपकी मंत्री परिषद होगी राज्यपाल को सलाह देने के लिए, उसका जो प्रधान होगा क्या कहलाता है, उसको कहते हैं क्या, मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 164 है। तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यानी क्या करेगा, राज्यपाल की क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल करेगा, ठीक है, अनुच्छेद 164 के तहत। इसमें हमारा जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का, उसके लिए कुछ कार्यों का उल्लेख है, जैसे क्या है, राज्य जो मुख्यमंत्री है वो कौन कौन से कार्य करता है, जैसे राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच तालमेल, यानी कि जो मंत्री परिषद है और जो क्या है राज्यपाल है उनके बीच एक कड़ी का काम करता है, उनमें तालमेल बिठाने का काम करता है। उसके बाद जैसे दूसरा जो मुख्यमंत्री का कार्य है वो क्या है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। जो मंत्री परिषद की बैठकें होती हैं तो उनमें अध्यक्षता करता है कौन, मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कार्य है मुख्यमंत्री का, राज्य सरकार की नीतियों का निर्माण करना। जो राज्य सरकार की नीतियां होती हैं उनके निर्माण में जो योगदान होता है मुख्यमंत्री का होता है। और चौथा कार्य है, जैसे यह विभिन्न
मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। यानी जो मुख्यमंत्री है वो क्या करते हैं, राज्य के जो अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसे ही जो वन मंत्री, ऐसे मंत्री होते हैं, तो इनमें विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल करता है, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री ही सलाह देता है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 है, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो इसके संबंध में कुछ तथ्य हैं महाधिवक्ता के संबंध में। यह एक है, यह क्या तथ्य है, जैसे यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो हमारा महाधिवक्ता होता है राज्य का क्या होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। उसके बाद दूसरा जो तथ्य है महाधिवक्ता के संबंध में, राज्य सरकार का वैधानिक सलाहकार होता है, ठीक है ना। राज्य सरकार को जो वैधानिक मामले होते हैं उनमें सलाह देता है कौन कौन, महाधिवक्ता। उसके बाद तीसरा जो तथ्य है इसमें, इसका पद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। जो हमारे राज्यों में क्या है उच्च न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर क्या होते हैं, महाधिवक्ता का पद होता है, ठीक है ना। उसके बराबर जो भी योग्यताएं होती हैं उनके बराबर होता है उसमें। उसके बाद है इसकी योग्यता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होती है। यानी कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं होंगी वो योग्यताएं उसमें भी होनी चाहिए महाधिवक्ता में। उसके बाद पांचवा जो तथ्य है महाधिवक्ता के संबंध में, यह किसी भी हाईकोर्ट और विधानसभा विधान परिषद में बैठ सकता है। यानी जो महाधिवक्ता होता है राज्यों के जो विधान मंडल होते हैं और उसके विधान परिषद और विधानसभा या क्या होता है हाई कोर्ट, उसमें बैठ सकता है, वो बातचीत कर सकता है, ठीक है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 166 है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करता है। उसके बाद अनुच्छेद 167 है, अनुच्छेद 167 है, तो इसमें क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य। यानी जो मुख्यमंत्री होगा वो जो मंत्रियों के जो विषय होंगे या मंत्रियों की जो बातें या सुझाव होंगे वो क्या करता है, राज्यपाल तक पहुंचाने का काम करता है। और जो मंत्री परिषद की जो जानकारियां हैं वो क्या देता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है अनुच्छेद 167 के तहत।